दोस्तों कहते हैं यू विल नॉट गेट सक्सेस इन वन डे बट यू विल डेफिनेटली गेट इट वन डे। यानी सफलता आपको एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। तो बस एक एक दिन करके तैयारी करते जाइए, एक ना एक दिन नौकरी आपके मुट्ठी में होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सर्च एंड इंडाइसेस के दूसरे लेक्चर को कवर कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है और उसमें क्वेश्चंस भी कराए हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत हो, क्वेश्चन नहीं समझ में आए, तो आप हमारे पिछले वीडियो को देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ये दो सवाल मैंने आपके सामने लिखा होगा, पहले को मैं पहले डिस्कस करूंगा। यदि 11 अंडर रूट n बराबर 112 प्लस अंडर रूट 343, यानी यहां भी रूट में है, तो n का मान क्या होगा? जरा देखिएगा, ऐसे सवाल को मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ऐसे सवाल को जिसमें तुलना करके वैल्यू निकालना होता है यानी मान निकालना होता है, तो परिमेय वाला पार्ट परिमेय की तरह होता है और अपरिमेय वाला पार्ट अपरिमेय की तरह होता है। तो जरा देखते हैं हमको कैसे करना। ये तो बहुत ही इजी है, जरा देखिएगा इसको। क्या दिया हुआ है? 11 रूट n बराबर, एक बात बताइए, 112 क्या होता है? 16 सत्ते 112 होता है। 16 सत्ते क्या होता है? 112 होता है, यानी 4 गुना 4 16 गुना 7। बात समझ में आ रही है? प्लस ये 343 क्या होता है? 343 होता है 49 गुना 7, यानी 7 गुना 7 गुना 7, ये 343 होता है। जरा देखिएगा आप इसको, इंप्लाइज। एक बात बताइए, ये कितना है? फिर से 11 रूट n है ना, बराबर, एक बात बताइए, ये 2 4 में से एक 4 बाहर आ जाएगा, ये जाएगा 4 रूट 7 है ना, और ये प्लस कितना हो जाएगा? 7 रूट 7। तो 4 रूट 7 और 7 रूट 7 मिलकर कितना हो गया? 11 रूट 7। तो बताइए 11 यहां भी है, तो रूट के अंदर ऐसा क्या है जो यहां होना चाहिए? तो रूट के अंदर 7 है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया? डी हो गया। ये तो इजी वे में आपका आंसर आ गया। कभी कभी क्या होगा, आपको a प्लस रूट बी और दिया रहेगा 6 प्लस समथिंग, तो ये रैशनल, अभी जो मैं बात कर रहा था परिमेय वाला पार्ट परिमेय वाले के पास, तो ये जो परिमेय है परिमेय के पास, और ये जो अपरिमेय वाला पार्ट होगा अपरिमेय से इसकी तुलना करेंगे। बात समझ में आ रही है? समझ में आ गया आप लोगों को पहले क्वेश्चन को? चलिए ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी है। दूसरा क्वेश्चन आप खुद करने का प्रयास करिए इसको। चलिए करते हैं इसको। इसमें क्या है? 243 की पावर n/5 इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9n इंटू 3 की पावर n-1। ऑप्शन आपके सामने है। मैं पहले सवाल को थोड़ा सा रब कर देता हूं। देखिए दूसरे सवाल को, इसमें दिया हुआ है 243 की पावर n/5 इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n-1। इसमें आपको मान निकालना है, टोटल मान कितना आएगा इसका, पूरे इसका एक्सप्रेशन का मान कितना आएगा। जरा देखिए समझते हैं इसको। 243 क्या होता है? 3 की पावर 5 होता है। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। तो 3 की पावर 5, उस पे पावर क्या चढ़ा हुआ है? n/5 है ना, गुना, ये देखिए पावर क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, ये पावर ही ना जो ऐड हो रहा है, यानी 3 की पावर 2n गुना 3, यानी 3 की पावर 1, तभी तो 3 की पावर 2n प्लस 1 हो रहा है, डिवाइडेड बाय ये क्या हो रहा है? 9 की पावर n, यानी 9 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2, उसकी पावर क्या है? n है, गुना ये क्या लिखा हुआ? 3 की पावर n-1, मतलब क्या हुआ? 3 की पावर n डिवाइडेड बाय 3, ये तो इसका मतलब हुआ, तभी ना पावर -1 हो रहा है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 3 की पावर n गुना 3 की पावर -1, ऐसे भी आप लिख सकते थे। तो ये क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई कट जाएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है, तो कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर n गुना 3 की पावर 2n गुना 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2n गुना 3 की पावर n। ये वाला 3 उछल के कहां चल जाएगा? दोबारा से ऊपर चल जाएगा, है ना। तो 3 की पावर 2n, 3 की पावर 2n खचाक कैंसिल आउट हो गया। 3 की पावर n से ये 3 की पावर n कैंसिल आउट हो गया, तो 3 तिया 9, क्या हो गया हमारा आंसर? 9 हो गया। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देख रहे हैं दोस्तों कैसे भोकाल भोकाल सवाल को आप सेकंड
तुम उड़ा रहे हैं। अगर आप इसको बिना कैलकुलेशन के जल्दी बिना पेन एंड पेपर उठाए भी कर सकते हैं, बट मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं कि चीजों को करना कैसे है ना। इसके बाद तो हम लोग इसको बहुत ही सेकंडों में कर सकेंगे, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें हम लोग। एक बहुत ही खूबसूरत सवाल आपके सामने है, इसको करने का प्रयास करिए। ये देखने में एकदम भोकाल सा लग रहा है, लेकिन बहुत ही इजी मेथड से इसको हम कर पाएंगे। जरा एक बात को समझिए, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय √7 प्लस 4√3 माइनस √4 प्लस 2√3। एक बात बताइए, ये सकल सूरत आपको जिंदगी में अगर आप गणित से दोस्ती कर रहे हैं तो नजर आने वाला है ये सब चीज। तो जरा सा इसको समझने का प्रयास करिए, ये एक्चुअली है क्या, ये कहना क्या चाह रहा है। ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। जरा समझिए, ये जो लिखा हुआ है ये तो 7 और ये 4√3 है। 4√3 जो लिखा हुआ है ये 4√3 यानी ऐसा वाला चीज या तो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बोल रहा हूं मैं, या तो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर या तो बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही बनेगा, यहाँ भी प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही बनेगा। ये तो कैलकुलेशन वाला ये दूसरा चीज है, रूट के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। तो 4√3 को क्या लिखा जा सकता है, जरा बात को समझिएगा, मैं पूरा का पूरा लिख रहा हूं 7 प्लस 4√3। सिर्फ इस पे आप फोकस करिए, इस पे, फिर मैं आपको लेके चलूंगा यहाँ पे। 4√3 को क्या लिखा जा सकता है, इसको 2ab बनाने का प्रयास हम लोग करते हैं। क्या 2ab, तो 2 into 2 प्लस यानी into 3। एक बात बताइए, ये क्या बना हमारे पास 2ab, ये तो 2 फॉर्मूला में आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है ना a प्लस b का होल स्क्वायर। आराम समझ आप लोगों को, तो क्या बनेगा वहां पे 2ab, यानी ये कंफर्म हो चुका है कि a के जगह पर 2 आएगा और b के जगह पर √3 आएगा, तभी तो ये 2 दूना 4√3 बन रहा है। यानी कि 7 को क्या लिखा जा सकता है, 4 प्लस 3 प्लस ये 4√3। चलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए। एक बात बताइए, आप 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर, और इसको तो आप लिख सकते हैं 2ab। b ये हो गया आपका, a ये हो गया आपका। तो ये क्या बन रहा है जरा देखिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये कुछ नहीं होता है, ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर यानी 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। क्या होता है, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, यानी ये भाई साहब क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर है। और इसी का जब अंडर रूट ले लिया जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, ये 2 प्लस √3 बचेगा। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस √3 लिखा हुआ है, यानी ये टोटल चीज क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस √3 लिखा हुआ है। उसी तरह से जरा इसको समझने का प्रयास करिए, ये क्या कहना चाह रहा है। इसको भी 2ab की तरह समझिए, तो ये लिखा हुआ है 2ab, ये तो लिखा हुआ है, तो a के जगह पर 1 और b के जगह पे √3, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि बताइए इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2ab। जरा देखिए ये लिखा हुआ है क्या, अरे ये तो लिखा हुआ है, ये 1 स्क्वायर हो गया 1 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 3 प्लस 1 4, सही बात है, और 2ab ये तो बन ही रहा है। इसका मतलब ये बना हुआ है क्या, 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, यानी ये लिखा हुआ है क्या, 1 प्लस √3, रूट में लिखा हुआ है, ये रूट में, तो आफ्टर ऑल क्या निकलेगा, 1 प्लस √3 निकलेगा। यानी कि इसकी सकल सूरत, आप इसको समझ में आ गया ना आपको, ये कि 2 प्लस √3 होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, इसको एक समान रूप से लिखने के लिए, है ना। चलिए, तो ये क्या लिखा हुआ है देखिएगा, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस √3, और ये क्या लिखा हुआ है,
1 प्लस रूट 3, लेकिन बाहर तो माइनस लगा हुआ है तो बन जाएगा ये -1 माइनस रूट 3, यानी हो गया ये -1 और माइनस रूट 3। ये खचा कैंसिल आउट और दो में से एक जगह क्या बचेगा, एक बचेगा। तो बट्टे के नीचे एक रहेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला है। तो इसको आप डायरेक्ट 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। चलिए जोड़ दीजिए, 1 5 5 9 14, 14 6 20, 0 2 बचा, 8 2 10, 6 16, 4 20, 3 23 का 3 क्या बच गया, 2 बच गया, 2 और 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, 330, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो ये सब चीज को आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि कैसे ब्रेक, जो सवाल जितना भौकाल नजर आता है ना, एक्चुअली वो उतना ही इजी टर्म में ब्रेक हो जाता है। तो हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, लगातार शेयर करते रहिए, और पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करते रहिए। तो चलिए हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। जरा दौड़ा लीजिए अपनी नजर को इस सवाल के प्रति और वीडियो को पॉज करके खुद करिए, जब नहीं होगा तो मैं तो हूं। दौड़ाइए नजर अपनी, लगा दीजिए सारे हथियार को और करने का प्रयास करिए। कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, आपको रूल लगाना है। रूल लगाते लगाते आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, है ना। ये सारा का सारा आप सर्च एंड इंडाइसेस में रूल जो पढ़े हुए हैं पहले लेक्चर में, दिक्कत है तो आप लिंक में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक करिए, पहुंच जाइए पहले वीडियो पे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और नियम से चलेंगे, बिल्कुल कायदे से चलेंगे। जरा देखिएगा, एकदम ही फनी वे में चल रहे हैं हम लोग, आराम आराम से। देखिए क्या लिखा हुआ है, m की पावर a डिवाइडेड बाय m की पावर b की पावर 1 बाय ab। बात समझ में आ रही। एक बात बताइए, आप पढ़े हुए रूल में अगर a बाय b की पावर n हो, a बाय b की पावर, जरा देखिए a बाय b की पावर अगर n है तो ये n बेसिकली दोनों का होता है, इस पर दोनों का अधिकार होता है, यानी ये a की भी पावर है और b की भी पावर है। और यहाँ m की पावर a की पावर आप 1 बाय b करिएगा तो यहाँ पावर तो पहले से है, तो फिर पावर का पावर मल्टीप्लाई। तो इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूं कैसे, जरा देखिएगा ध्यान से। ये हो जाएगा m की पावर a की पावर 1 बाय a भी होगा, तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 1 बाय a भी। बात समझ में आ रही है ना। चलिए फिर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा m की पावर b और मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय a b। बात समझ में आ रही है। ये m की पावर b की पावर 1 बाय a b होता तो ये पावर की पावर मल्टीप्लाई ही तो होता। बात समझ में आ रही, गुना फिर ये क्या हो जाएगा m की पावर c गुना 1 बाय c a डिवाइडेड बाय m की पावर a गुना 1 बाय सी ए। बात समझ में आ रही है। गुना m की पावर b गुना 1 बाय बी सी डिवाइडेड बाय m की पावर c गुना 1 बाय बी सी। बात समझ में आ रही है ना आपको। चलिए जरा देखिए तो यहां क्या हो रहा है और यहां क्या हो रहा है। सब में देखिए कुछ ना कुछ तो कटने वाला है। क्या है ये देखिए, a से a कैंसिल आउट हुआ, आराम से करिए, यहाँ b से b कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में आ रही। इसके बाद यहाँ c से c कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। पूरा चल रहा है मार धार एकदम पूरा, ये चल जाएगा c और c। अब अगर आप नजर दौड़ाइएगा तो जरा देखिए कि इसके खानदान में बचा हुआ कौन है। m की पावर ये क्या बचा है 1 बाय b, a तो कट गया तो 1 बाय b। यहां क्या बचा है m की पावर 1 बाय a गुना, सब्र करिए, यहां क्या हो जाएगा m की पावर 1 बाय a डिवाइडेड बाय m की पावर 1 बाय c। बात समझ में आ रही। गुना m की पावर 1 बाय c डिवाइडेड बाय m की पावर 1 बाय b। आप कहेंगे सर काम तो हो नहीं रहा है, यहां तो कुछ से कुछ आ रहा है। तो जरा देखिए, आराम से सब्र रखिए। ये शकल सूरत और ये शकल सूरत, जरा सा भोली सी सूरत को जरा देख लीजिए। m की पावर a बाय b
m की पावर a में भी कैंसिल आउट, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे, तो वही बात हुई, ये m की पावर 1/a, ये m की पावर 1/a कैंसिल आउट, डुबा दिया सबको और ये भी डुबा दिया सबको। जब सब चीज कट जाएगा क्या जीरो बचेगा? नहीं, ये कट रहा मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 1 1 1 सब जगह 1 बचेगा, तो 1 1 1 1000 बार 1, दैट इज आंसर 1। बात समझ आया ना? जरा फिर से वीडियो को आप प्ले करिएगा और फिर से समझिएगा सॉल्यूशन को, ठीक? चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। बड़ा ही आसान सा सवाल है, रूट फुट देके भौकाल सा बना लिया है, लेकिन बेसिकली कुछ है नहीं। आपसे छोटी सी बात तो पूछा है, इतना कुछ दिया है आपको और पूछा है सिर्फ x² + y²। कितना छोटा सा डिमांड है इसका। ये बेसिकली क्या है, इसको देख के कुछ पुराना याद नहीं आ रहा? आना चाहिए आपको। क्या याद आना चाहिए? जरा देखिए तो, ये a + b का होल स्क्वायर ही तो है, लेकिन फर्क ये है कि पूरे रिश्तेदार के साथ नहीं आया है। भाई साहब कुछ दो भाई छोटा छोटा घूमने आ गया है। x + y का होल स्क्वायर क्या होता है? हमारे जमाने में तो होता था x² + y² प्लस 2x। हमारे जमाने क्या, मेरे पिताजी के जमाने में और आपके पिताजी के जमाने में, सबके जमाने में यही होता है। जमाने से चलते आ रहा है और चलते आएगा और चलते जाता ही रहेगा, ठीक है? तो ये बताइए x + y का स्क्वायर क्या होता है? x² + y² + 2xy। हमें तो सिर्फ ये चाहिए। क्या चाहिए? यही तो चाहिए। तो इसको इस प्रकार डालेंगे, यानी कि x² + y² बराबर j - j, यानी कि x + y का होल स्क्वायर - 2xy। यानी बेसिकली हमको चाहिए क्या? x + y का होल स्क्वायर - 2xy। ये आपको ट्रेलर में दिखा दिया कि भाई बेसिकली काम हमको सिर्फ इसी पर करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। आपको माइंड में ये रखना है कि x + y का होल स्क्वायर और - 2xy ही आपका आंसर होगा, क्योंकि यही तो चाहिए। यही चाहिए कि नहीं चाहिए? तो चलिए जरा देखते हैं। तो बेसिकली हमें चाहिए क्या? x + y का होल स्क्वायर - 2xy, यानी x y चाहिए एक साथ, और क्या चाहिए? x + y का होल स्क्वायर, यानी कि हमें क्या चाहिए? x + y का होल स्क्वायर - 2xy, ये तो चाहिए। इसके बदले इसके बदले x² + y² बदले। बात समझ में आई? तो चलिए थोड़ा सा पहुंचा देते हैं इसको इसके मंजिल तक। x + y तो कुछ नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है? √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1, ठीक? प्लस √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1, ये हो गया हमारा, और इसका स्क्वायर है। मैं यहां लिखूं क्या? प्लस। अच्छा एक बात मुझे बता दीजिए जरा, मैं शॉर्टकट में आपको समझा देता हूं, ज्यादा लिखने से फायदा नहीं है। 2xy है, तो x की जगह क्या आएगा? √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1, और y की जगह क्या आएगा? मल्टीप्लाई में होगा ना दोनों। जरा देखिएगा, यहीं पर मैं समझा देता हूं, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है? इतना सा आप लोग समझ सकते हैं। चलिए क्या लिख सकता हूं मैं? √3, यानी कि इसके बदले में लिखा हूं 2 × √3 + 1, है ना, डिवाइडेड बाय √3 - 1, ठीक, इनटू y की जगह क्या? √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। बात समझ में आ रही? जरा देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कैंसिल बचा क्या? 2। क्या बचा? 2, वो भी किसका? माइनस का। तो कहने मतलब लिखने से बच गया, इंक का बचत हुआ, मेहनत का बचत हुआ, टाइम का बचत हुआ, है ना? तो ऐसा छोटा छोटा बचत करते हैं जिंदगी में। इसको मैं फिर से दोबारा से मिटा देता हूं। चलिए अब जरा सा इसको समझिए, तो ये क्या कहना चाह रहा है? इस भौकाल को जरा समझिए। ये √3 - 1, √3 + 1, आप ऐसे लेंगे तो नीचे क्या जाएगा? √3 - 1 × √3 + 1, √3 - 1 × √3 + 1, और जब आप √3 - 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 + 1 बनेगा, यानी कि यहां क्या बन जाएगा? √3 + 1 का होल स्क्वायर, √3 + 1 का होल स्क्वायर, और प्लस √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या चल रहा है? √3 - 1 × √3 + 1। समझ में आया ना आप लोगों को? थोड़ा सा तसल्ली से समझिए। मैं क्या किया?
इसका इसका एलसीएम लिया, इसको इससे डिवाइड दूंगा तो ये कट जाएगा, बचेगा ये और ये इनटू ये यानी जे और जे प्लस जे, समझ में आ रहा है? जे समझते बात। ये √3 + 1 का स्क्वायर प्लस √3 + 1 का स्क्वायर, ये क्या है? वही तो है a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? दोबारा से यहां चलाते हैं। a + b का स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। ये होता है a² + b² + 2ab। a² यानी √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस 2ab यानी 2 × √3 × 1 यानी 2√3। 1 क्या है? 1 तो 1 ही हो जाएगा, 1 मल्टीपल को फैक्टर 3 पड़ता है, ये क्या बन जाएगा फिर प्लस √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 और ये -2√3। और नीचे में क्या चल रहा है? √3 - 1 √3 + 1 a - b a + b a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1 यानी 2 और माइनस का 2 यहां चल रहा है। बात समझ में आ रही? जरा देखिए तो 2√3 - 2√3 कैंसिल आउट। अच्छा यहां क्या चल रहा है? ये जरा थोड़ा सा एक स्टेप ये स्क्वायर में चल रहा है। किसमें चल रहा है? स्क्वायर में चल रहा है, ये स्क्वायर में चल रहा है। अरे स्क्वायर चढ़ा होगा ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो 3 + 1 4 और 4 कितना हो गया? 8 कितना हो गया? 8 और 8/2 कितना हो जाएगा? 4। 8/2 कितना हो जाएगा? 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और 16 - 2 बेचारा अलग से तभी से तसल्ली बांध के बैठा हुआ है। 16 में 16 होगा, मैं घटूंगा उससे और आंसर दूंगा क्या? 14। देखिए कैसे चमक कर बैठा हुआ था ऑप्शन में। तो आपका आंसर क्या आ गया? ए। क्लियर है? चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। देखिए भोली से सूरत सवाल का है ना, देखने में भौका, काम बिल्कुल नहीं। आपको दिया 2 की पावर x 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z, यानी 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z तथा 1/2x + 1/4y + 1/6z बराबर अगर 24/7 है तो आपको पूछा क्या? छोटी सी बात z का होना। ऑप्शन आपके सामने जरा देखिए तो ये 2 4 और 8 एक ही बिरादरी का चीज है क्या? बिल्कुल है। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 4 2 की पावर 2 4 होता है और 2 की पावर 3 8 होता है। तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जरा देखिएगा समझते हुए, क्योंकि ऐसा एक्सप्लेनेशन बहुत बार मैं दे चुका हूं। तो चलते हैं थोड़ा सा। ये 2 की पावर x हो गया बराबर ये 2 की पावर क्या हो जाएगा? ये 2 की पावर 2 है और पावर में y है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2y। बात समझ में आ रही? और ये हो जाएगा 2 की पावर 3z। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? 2 की पावर है बराबर 2 की पावर y बराबर 2 की पावर 3z। यानी ये क्या कह रहा है? सबका आधार है 2 2 2, यानी क्या हो जाएगा? इसका पावर भी क्या होगा? बराबर होगा। x बराबर 2y बराबर 3z। अब जरा मेरी बात समझिएगा आप गौर से, ये तीनों ही चीज बराबर है। मैं चाहूं तो x बराबर 3z ले सकता हूं, मैं चाहूं तो 2y बराबर 3z ले सकता हूं, मेरी मर्जी। बात समझ में? तो चलिए मुझे चाहिए क्या? z चाहिए। क्या चाहिए? z चाहिए। तो z में ही चीजों को सेपरेट कर लीजिए, मतलब x जहां आएगा वहां लिखेंगे 3z और जहां y आएगा वहां क्या लिखेंगे? 3/2z होगा ना। 2y बराबर 3z है तो y बराबर 3/2z, यानी x को लिखेंगे 3z, y को लिखेंगे 3/2z और z की जगह जहां 3z है वो तो होगा ही होगा। तो हमें चाहिए क्या? 1/2x। वैल्यू किसका चाहिए? मतलब इसमें कंपैरिजन करके हमें z का वैल्यू निकालना है। मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा जरा समझिएगा। 1/2x यानी 1/2x, x का वैल्यू क्या लेंगे? 3z। अरे x बराबर क्या दिया हुआ? 3z दिया हुआ, यानी 1/ये। अच्छा यहां 3z लिखेंगे 2 × 3z यानी 6z हो जाएगा, ये 6z हो जाएगा, प्लस यहां क्या चलेगा? 1/4y और y क्या लिखा हुआ है? y बराबर 3/2z। यानी कि यहां देखिएगा जरा, मैं यहीं पे आपको लिख के समझा देता हूं। ये 4 है तो 4 गुना y को क्या करेंगे? y को क्या करेंगे? 3/2z यानी 3/2z, 2 दूना 4 यानी ये भी क्या बन जाएगा? 3 दूना 6z यानी ये क्या बन जाएगा? 1/6z, 1/6z प्लस और ये 1/6z तो ये है, z को क्या बदलेंगे? z को फिर से xy करेंगे क्या? तब फायदा क्या होगा? अब सारा का सारा इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया? z में कन्वर्ट हो गया। z सिक्योरिटी है ये, जरा देखिएगा 24/7। तो एक बात बताइए 1/6z 1/6z 1/6z, अगर आप 1/6z कॉमन लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा? यहाँ पे 1 + 1 + 1 यानी बचेगा ये
3 हो जाएगा। आप चाहे तो 6 Z एलसीएम ले लीजिएगा तो 1 + 1 + 1 3 तो होगा। तो ये हो गया 1/6 Z गुना 3 बराबर क्या हो गया 24/7। तो आप कर सकते हैं 3 दूना 6, यानी क्या हो गया यहाँ पे हमारा 2Z बराबर 7/24। 1/2Z बराबर 24/7 है, इसको पलटाएंगे तो 2/2Z बराबर 7/24 होगा। तो Z बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा आंसर, Z बराबर 7/24 गुना 2 यानी 48। जरा नजर दौड़ा लीजिए कहाँ छुपा हुआ है वो कातिल, ये रहा 7/48। क्लियर है ना? थोड़ा सा फिर से आप वीडियो को पॉज करिएगा, इसको समझने का प्रयास करिए और दोबारा से दिक्कत हो दोबारा से वीडियो को देखिए। बात समझ में आ रही? चलिए एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ देखिए। 2 सवाल आपके सामने लिखा हुआ आपने, ये शॉर्ट के फॉर्म में है, करने के फॉर्म में, लेकिन दोनों में फर्क क्या है चीजों को समझिए। इसमें इनफाइनाइट तक गया हुआ है। ऐसा सवाल मैं आपको पहले भी कराया हुआ है, पिछले वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। क्योंकि शॉर्ट साइड ऐसे पढ़ रहे थे उसका यूज है, इसलिए मैं इसको फिर से बता रहा हूं। यहां इनफाइनाइट तक गया हुआ है और यहां फिक्स टाइम तक गया हुआ 1 2 3 4। ठीक, दोनों ही सवाल को समझते हैं। अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो आप ऐसे ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे कि इसको बराबर आप मान लें, इनफाइनाइट तक गया हुआ है तो इसको आप बराबर मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं x। बात समझ में आ रही? तो आप क्या करेंगे दोबारा से, ये √7 ये 7 को 7 लिख दिया। क्योंकि यहां से देखने पे फिर भी तो ये इनफाइनाइट बहुत बार आ रहा है। समुद्र में से हम क्या करेंगे, 1 लोटा पानी निकाल लेंगे तो क्या पानी कम हो जाएगा क्या? नहीं। तो ये 7 को 7 लिख दिया और यहां से फिर देखने पे वही चीज तो है, तो ये हो गया x। और यहां दोबारा आप इस सारी चीज को क्या माने हुए हैं, बराबर x तो है ही है। बात समझ में आ रही है? यहां मैं चेंज किया और बराबर x पहले से है। फिर दोनों तरफ क्या करते हैं आप, स्क्वायर करते हैं तो √7x का स्क्वायर होता है 7x² बराबर क्या, सॉरी 7x लिखते हैं बराबर का x² लिखते हैं। बात समझ में आ रही? ये x और ये एक x कैंसिल आउट, तो यहां से x बराबर आंसर क्या आता है 7। लेकिन इसमें टाइम लग रहा है ना, तो यहां से आंसर आपका क्या आया, x बराबर 7 आया। यानी कि अगर ये इनफाइनाइट तक चल रहा हो, कितना तक चल रहा हो, इनफाइनाइट तक चल रहा हो, तो आंसर वही हो जाता है जो होता है। क्या बोल रहा हूं, वही हो जाता है जो होता है। यानी 7 रहेगा अंडर रूट में तो 7 होगा, 8 रहेगा तो 8 रहेगा, 9 रहेगा तो 9 होगा, 50 रहेगा तो 50 होगा। मेरी बात समझ में आ रही? लेकिन शर्त क्या, इनफाइनाइट तक चलना चाहिए। कहां तक चलना चाहिए, इनफाइनाइट तक चलना चाहिए। तो बेसिक से ऐसे और ऐसे आपको देखने से पता चल जाए। लेकिन अगर ये बेसिक इनफाइनाइट तक नहीं चल रहा हो, एक फिक्स टर्म तक चल रहा हो, यानी 1 2 3 4 तक जा रहा हो, तब आप इसको कैसे करेंगे? तब तो आप x नहीं मान सकेंगे क्योंकि इनफाइनाइट तो है नहीं। अब ये समुद्र नहीं है, ये एक बाल्टी का पानी है। अब लोटा से पानी निकालेंगे तो पानी तो खत्म होगा ही होगा। बात समझ में आ रही है? ये फिक्स चीज है। तो इसको आप अगर बेसिक से करेंगे, बेसिक से मैं बता रहा हूं, अगर आप इस सवाल को बेसिक से करेंगे तो ये क्या होगा 7 की पावर 1/2। मेरी बात समझिएगा, ये क्या हुआ 7 की पावर 1/2 और फिर यहां लिखा हुआ √7, यानी कि मैं पीछे से चल रहा हूं, जरा देखिएगा, ये होगा 7 की पावर 1/2 और फिर 7 है मल्टीप्लाई में और टोटल का रूट है। बात समझ में आ रही? तो आप क्या करेंगे, इस रूट को हटा के इसके पावर में चढ़ाएंगे 1/2। मेरी बात समझ रहे? तो ये बन जाएगा क्या 1, यानी ये हो जाएगा 7 की पावर यहाँ है 1, 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 और 3/2 की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3/4। इस तरह से आप करते करते यहाँ तक पहुंचेंगे, फिर भी आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर आप जब कम समय में आपको करना, कंपटीशन में करना हो सवाल को, ऐसे तो आप नहीं कर पाएंगे बेसिक से, तो कैसे करेंगे? देखिए, जब ये लिमिटेड टाइम तक लिखा हुआ, यानी कि रूट में अगर a चल रहा है और एक फिक्स टाइम n बार आ रहा है, कितना बार आ रहा है, n बार आ रहा है, तो इसका फार्मूला होता है a की पावर 2n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2n। जरा फिर से समझिएगा, जब लिमिटेड टर्म आ रहा हो, यानी n टर्म आ रहा हो, तो कैसे करेंगे, वो जो अंदर में नंबर है वो उसके माथे पे पावर देंगे, क्या 2 की पावर n, यानी जितनी बार आ रहा है माइनस का 1 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। ये पावर नहीं है, इसको मल्टीप्लाई मत समझिए। तो ये कितना हो जाएगा 7 की पावर 2 की पावर क्या बार आ रहा है 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा
7 की पावर 2 की पावर 4 होता है 16, 16 में से जाएगा 15 और 15/16 का। फुर्सत मिले तो इसको बेसिक्स करिएगा, आंसर सेम आएगा। तो चलिए आज सर्ट्स एंड इंडाइसेस को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ और इनके सारे के सारे क्वेश्चन लगभग हम लोगों ने कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एडवांस लेवल के, 1-2 क्वेश्चन और हैं, मैं आपको फिर कभी करा दूंगा, लेकिन आपका सर्ट्स एंड इंडाइसेस कॉन्सेप्ट के साथ खत्म हो चुका है। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी भला हो जाए, और लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।